ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात सबको। तो हम लोग का विषय आज है वर्ड, ठीक है। मैं लास्ट में जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो मैं आप लोग को होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। वो होमवर्क आप लोग करके रेडी रखिएगा। तो वर्ड पढ़ना है, ठीक है। तो वर्ण होता क्या है जानते हैं आप? वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई। वर्ण को आप क्या कर सकते हो? इसको कर सकते हैं ध्वनि, ठीक है। ध्वनि या इकाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इकाई, ध्वनि या इकाई। वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई है, ठीक है। जिसके हम क्या नहीं कर सकते हैं? जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं ना। वर्ण क्या है? वह छोटी छोटी ध्वनि या इकाई है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टुकड़े का मतलब और छोटा नहीं कर सकते हैं उसको। जैसे हम एक क लिख देते हैं, क लिख के ऐसे हलंत कर देते हैं। तो अब क लिख के आपने हलंत कर दिए ना, तो ये क एकदम छोटा हो गया। अब आप इसको छोटा नहीं कर सकते हो, ओके। अच्छा, जैसे हम लोग लिखते हैं, अब इसको देखिए ऐसे लिखते हैं जैसे क, इसको हम हलंत नहीं किए हैं, क को हलंत नहीं किए हैं, तो इसको तो हम छोटा कर सकते हैं ना, क्योंकि अभी इसमें स्वर है, इसमें अभी स्वर है। आवाज सुनाई दे रही है? संस्कृति, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? सरी का पूरा डिस्कनेक्ट हो गया। सारे बच्चे भी कहेंगे नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग का विषय चल रहा है वर्ण। तो वर्ण क्या है? वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई। तो जैसे क है, क को तो हम और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। क प्लस क, ऐसे इसको हम छोटा कर सकते हैं, क प्लस क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? छोटी छोटी ध्वनि या इकाई। नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है और बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो वर्ण क्या हुआ? आवाज सुनाई देगी तो इसे हाथ उठाइएगा। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? संस्कृति, श्रीहन, आवाज सुनाई दे रही है? ओके ओके, म्यूट रखेंगे आप लोग म्यूट रखेंगे सभी बच्चे। बीच में आप लोग को बोलना नहीं है, जब मैं पूछूंगा तभी आप लोग बोलेंगे। चलिए, तो वर्ण जैसे देखिए हम यहाँ वर्ण लिखे हैं ना, क को अगर हम और छोटा करें तो हो सकता है। आप सबको हम बताए हैं कि क के नीचे चलिए फिर से हम लोग आ गए हैं। तो क के नीचे अगर हम ऐसे तिरछी रेखाएं खींच देते हैं, तिरछी लाइन, तो इस क में स्वर नहीं होता है, ठीक है। इस क में क्या नहीं होगा? स्वर नहीं होगा। देखिए स्वर को हम बाहर कर दिए, तो अब ये क्या हो गया? क क्या हो गया? सबसे छोटी इकाई। अब इसके आप टुकड़े और नहीं कर सकते हैं, ओके। तो परिभाषा क्या बना वर्ण का? वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके हम लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी छोटी ध्वनि या इकाई
या इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं। उसे वर्ण कहते हैं। लिखो सब लोग, उसे वर्ण कहते हैं। तो वह छोटी से छोटी ध्वनि या इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे वर्ण कहते हैं। लिखिए जल्दी से। हमें लगता है और बच्चों को पहले से भी याद होगा, कुछ बच्चों को पहले से भी याद होगा, कुछ बच्चे अभी लिख सकते हैं, कुछ बच्चे अभी लिख लीजिए, कुछ को पहले से भी तैयार है। सर चलिए, हो गया सबका? सर सर हिंदी के कॉपी में, हिंदी में रफ के कॉपी में कहीं भी लिख लीजिए। हाँ, हिंदी के कॉपी में बाद में लिख लीजिएगा, अभी आप जल्दी जल्दी लिख लेंगे रफ कॉपी में। सर अभी रफ कॉपी में। हाँ, अभी रफ में लिख लीजिए, बाद में फेयर कर लीजिएगा। ओके सर। चलिए, सबका हो गया, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। नो सर। जल्दी लिखिए, फास्ट। सभी बच्चे जल्दी लिखने का आदत डालेंगे। ओके, लिखना है, थोड़ा स्पीड अपना तेज करके लिखिए, लिखने की गति। आई हैव डन सर। आई हैव डन सर। चलिए, वर्ण हो गया। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि वर्ण के प्रकार कितने हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी तो आपने देखा कि वर्ण एक छोटी छोटी ध्वनि है, इकाई है, तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण जो प्रकार है वर्ण के, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है स्वर, स्वर, ठीक है, स्वर हो गया, और एक होता है व्यंजन, स्वर, व्यंजन। दो प्रकार के वर्ण हुए, एक स्वर हुआ, एक व्यंजन हुआ। ठीक है, स्वर और व्यंजन सबको मालूम ही होगा, स्वर व्यंजन आप सबको मालूम ही होगा। दो प्रकार के आपके वर्ण हुए, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब नीचे का मैं इंग्लिश कर देता हूँ। हम जा रहे हैं क्या तो करो इसके दूसरे जा रहे हैं, जब पीरियड हो जाएगा तो खा लेगा। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, आवाज आपके यहाँ से नहीं आनी चाहिए। तो अब पहले स्वर,
स्वर को हम लोग ज्ञान दे लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो स्वर वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? स्वर वर्ण जो बिना किसी के सहायता के, जिसका उच्चारण हम करें उसमें किसी की सहायता की जरूरत ना पड़े, ठीक है, उसको हम स्वर कहते हैं। स्वर वर्ण में क्या होता है? स्वर वर्ण में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं ना, स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वर स्वतंत्र रूप से जिसका हम उच्चारण कर सके वो स्वर होता है, ठीक है। स्वर स्वतंत्र रूप से हम बोलते हैं स्वर को, ओके। स्वर को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, यानी जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिसमें किसी की सहायता न ली जाए, उसे स्वर कहते हैं। ये आप अपने से लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगा। जिसे जिसे स्वतंत्र रूप से बोला जाए या जिसके बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। सभी बच्चे अपने माइंड में बना के रखेंगे, वो अपने से लिखेंगे कि स्वर किसे कहते हैं ना। बहुत ही आसान है, जिससे बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। आसान है ना? क्यों जी संजय कुमार, आसान है। स्वर का परिभाषा लिख लोगे, जिसे या जिस वर्ण को बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर कहते हैं। बहुत आसान है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए व्यंजन, व्यंजन व्यंजन में आ जाइए। तो व्यंजन, व्यंजन क्या है? जो अभी आप लोग क ख ग घ ये जो पढ़े हैं, क से लेके ज्ञ तक पूरा वो सब व्यंजन ही है, ठीक है। तो अब व्यंजन की परिभाषा भी बनता है। स्वर्ण वाला फिर से बोलिए तो। स्वर क्या होता है? स्वर जिसको बोलने में किसी की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहते हैं, और उसका उल्टा तो व्यंजन हो जाएगा। व्यंजन क्या है? जिसको बोलने में स्वर की सहायता ली जाए। स्वर, अगर जैसे क हम बोलते हैं ना, क क आप बोलते हो ना, तो क में अ भी आ रहा है ना, बोलिए क। देखिए लास्ट में अ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क, यानी हम इसको बोल रहे हैं तो इसमें स्वर की सहायता भी ले रहे हैं। इसमें अ मिला हुआ है, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? इसको अलग करेंगे तो क प्लस अ होगा, ठीक है। तो व्यंजन की परिभाषा क्या बनी? जिसको बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जिसको बोलने में स्वर की सहायता ली जाए उसे व्यंजन कहते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका स्वर, ये हो गया व्यंजन। ये तो परिभाषा की बात हो गई। अब हम लोग लिखेंगे कितने स्वर हैं। तो स्वर कितने हैं टोटल? टोटल स्वर आप लोग, टोटल स्वर किसी को मालूम है? स्वर टोटल कितने हैं? मैसेज भी कर सकते हैं, स्वर कितने हैं? चलिए, किसी का मैसेज अभी तक नहीं आया, मैं बता दूं। 11 स्वर है। हिंदी में 11 स्वर है, 11, ठीक है। स्वर कितने हैं? 11 स्वर है। मैं लिखने जा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। अ से लेकर औ तक। अ से लिखिए, अ, आ, ई, उ, ऊ, वी, ए,
ये सब तो आपको आता है लिखने, कोई आसान है। Yes, sir. अ आ इ उ री, ए ऐ ओ औ अ, ठीक है। ये तो इसमें हम ये दो को नहीं लेंगे, ठीक है, ये दो को आप निकाल दीजिएगा। हम लोग सिर्फ 11 को लेंगे, 11 ही स्वर है, ठीक है, 11 व्यंजन ही स्वर है। अब ये दो स्वर नहीं है, ओके, अंग अह को स्वर नहीं करते हैं, इसको अयोग वाह करते हैं। तो हमारे स्वर कितने हुए? 11 स्वर है, ठीक है, 11, 11 स्वर। कोई पूछेगा हिंदी में कितने स्वर हैं तो कितने बताओगे? 11। सर कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? सर कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं अयोग वाह। लिख लीजिए, अयोग वाह। अंग अह को अयोग वाह करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लियर हो गया। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, 2 अयोग वाह होता है, अंग अह। ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। आप लोग अभी 3 में पढ़ रहे हो, ये सारे क्लास में ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, अंग अह। अब चलिए हम लोग स्वर मालूम हो गया कि जो स्वतंत्र रूप से बोला जाए, जिसको बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती, उसे स्वर कहते हैं। और स्वर कितने हैं? अ से लेके अ तक 11 स्वर हैं और 2 अंग अह अयोग वाह। चलिए इसको मैं इरेज करके व्यंजन पे आ जाता हूँ। दूसरा व्यंजन है यहाँ आपका, व्यंजन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। सभी बच्चे इसको याद कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन पेपर आपको बना कर दूंगा ऑनलाइन आपको एक टेस्ट आपका लूंगा, ग्रुप में ही भेजूंगा, आप सबमिट करिएगा। सारा क्वेश्चन इसी पे रहेगा, तो जो बच्चा अच्छा से पढ़ लेगा वो तो कर लेगा, बाकी ओके सर मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अभी आप लोग नहीं करेंगे, अभी आप लोग बस समझते रहो। इसको लिख लिए, मैं इरेज कर देता हूँ। यस सर। अच्छा, आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा है जी? यस सर। हाँ सर बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड। खाली मजा ही नहीं लेना है, आप लोग को सीखना भी है। जो पढ़ाया जाए उसका फीडबैक देना है, उसको सीखना भी है, ठीक है। 2-4 दिन की पढ़ाई है, उसके बाद हम लोग ऑफलाइन मिलेंगे तो और अच्छा से बात होगी। तो आइए हम लोग दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, दूसरे बिंदु, व्यंजन। व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। इसको भी मिटा देता हूं मैं। और ये है व्यंजन आपका। सर ग्रुप पे मैसेज आएगा? क्या बाबू? सर ग्रुप पे मैसेज आएगा? हाँ हाँ, ग्रुप में मैं मैसेज दूंगा, ठीक है। चलिए अब व्यंजन के बात कर लेते हैं हम लोग, व्यंजन पे। तो व्यंजन अभी मैंने बताया वह किसकी, मतलब जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहते हैं ना, स्वर की सहायता से। तो व्यंजन अगर, चलिए हम लिखते हैं, व्यंजन होते कितने हैं टोटल? अगर हम शुद्ध व्यंजन की बात करें, शुद्ध ना, शुद्ध व्यंजन 33 होता है, 33। वैसे टोटल अगर स्वर और व्यंजन की बात करें तो 52, स्वर और व्यंजन मिला के 52, लेकिन शुद्ध व्यंजन 33 है। और मैं लिख के पूरा बताता हूँ, लिखिए यहाँ से क,
5 हुए व्यंजन। अब इसके बाद कौन सा वर्ग आएगा? इसको हम लोग कहते हैं क वर्ग। कौन सा वर्ग कहेंगे? क वर्ग। क वर्ग में 5 व्यंजन हुए आपके, क ख ग घ न। क वर्ग के बाद कौन सा वर्ग आएगा? च वर्ग। देखिए च वर्ग आएगा ना, च वर्ग में भी कितने होंगे? च, छ, ज, झ, ञ। इसमें भी 5 हुए। तो च वर्ग के बाद क्या आएगा? ट वर्ग। ट वर्ग में भी ट, ठ, ड, झ, र। 5 इसमें भी हुए। फिर ट वर्ग। ट वर्ग इसमें भी ट, छ, द, झ, न। फिर इसके बाद बोलिए, कोई बोल रहा है क्या? सर आपका पिक्चर नहीं आ रहा है सर, किसी और का आ रहा है। मेरा नहीं आ रहा है। नहीं सर, सर सब म्यूट, सर सब अनम्यूट किए हुए हैं। सब मेरा फिगर दिख रहा है। अरहम, अरहम यस सर। दिख तो रहा है बाबू, और बच्चों को तो दिखाई दे रहा है। सर दिख रहा है। तो ये यस सर। यहाँ पे लिखिए प हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 वर्ग हो गए ना। इसमें 5 व्यंजन होते हैं सब में, तो कितने हुए? 25 व्यंजन हुए। इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है। सर प्लीज साइड। सर प्लीज साइड। स्पर्श सर व्यंजन, प्लीज साइड। सर प्लीज साइड। इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। 25 तो स्पर्श व्यंजन हो गए आपके, ठीक है। अभी और हैं 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अभी और देखिए, इसके बाद क्या बचा हम लोग का? प के बाद अब बचे य। लिखिए य, र, ल, व, ठीक है। ये 4 व्यंजन है। इस 4 को कहते हैं, इसका नाम है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन। अभी क्या बचा? अभी आपका श, ठीक है। श, श, स, ह। ये स, श, ह, ये भी 4 है, ठीक है। ये भी 4 था, और ये 4 व्यंजन है। इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये 4 है। ऊष्म व्यंजन 4 है। और इसके बाद आपका रहेगा छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। ये संयुक्त व्यंजन इसको कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बना है, इसलिए छ, त्र, ज्ञ, स्र ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 हो गया, ठीक है। ये भी 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, ठीक है। दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन हो गए। उसके बाद कौन सा बचा आपका? जानते हैं ना, ड लिख के नीचे बिंदु, ड लिख के नीचे बिंदु करेंगे तो अड़ा हो जाएगा, और ढ लिख के नीचे बिंदु करेंगे तो अढ़ा हो जाएगा ना। तो अड़ा और अढ़ा, इसको क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण, क्योंकि इसके दो गुण हैं,
विपुल व्यंजन। ठीक है, ये आपका हो गया विपुल व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है? 2 है।